दोस्तों एक हिकायत है कि किसी किसान के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन किसान और उसकी बीवी किसी थैले में से कुछ निकाल रहे थे। चूहे ने जब देखा तो उसे लगा शायद खाने पीने का कोई सामान होगा, लेकिन बाद में उसे गौर से देखने पर मालूम हुआ वो एक चूहेदानी थी, जिसे हम आमतौर पर खिड़की कहते हैं। चूहे ने जब इस खतरे को बांपा तो दौड़ता हुआ घर के पीछे वाले हिस्से में रखे हुए कबूतर के पास गया और जाकर उसे कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है कि घर में एक चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर ने बात को हंस के टाल दिया कि ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं। इसके बाद वो चूहा भागता हुआ उसी घर में रखे हुए एक मुर्गे के पास गया और यही मसला उसने जाकर मुर्गे को बताया कि घर में चूहेदानी आ गई है। तो उस मुर्गे ने भी यही जवाब दिया कि मियाँ ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला तो नहीं, मुझे भला चूहेदानी से क्या खतरा। वो चूहा मुर्गे से ये जवाब सुनने के बाद उसी घर में रखे हुए एक बकरे के पास गया और उस बकरे को भी जाकर यही बताया कि घर में चूहेदानी आ गई है। बकरा चूहे की बात सुनते ही हंस हंस कर लोटपोट होने लगा और उस चूहे से कहने लगा कि ये तो तुम्हारा मसला है, मुझे चूहेदानी से क्या फर्क पड़ेगा। चुनाचे उसी रात चूहेदानी से खटाक की आवाज आई और उस चूहेदानी में एक सांप फंस गया। अब किसान की बीवी अंधेरे में उस सांप की दुम को चूहा समझकर जब खिड़की से निकालने लगी तो सांप ने उसे डस लिया और फिर किसान भागा भागा गया और किसी हकीम को बुला लाया। हकीम ने आकर फौरी तौर पर किसान को कबूतर का सूप बनाकर पिलाने का मशवरा दिया और फिर किसान ने फौरन उस कबूतर को ज़िबा कर लिया। अभी वो कबूतर चूल्हे पर उबल ही रहा था कि जब किसान के रिश्तेदारों ने इस हादसे का सुना तो वो फौरन इसकी बीवी की तमादारी के लिए आ गए और फिर जब किसान के रिश्तेदार आए तो उन्हें कुछ खिलाने के लिए मुर्गे को भी ज़िबा किया गया और फिर कुछ ही दिन में किसान की बीवी मर गई। और फिर जो मेहमान जनाजे के बाद इसकी ताज़ियत के लिए आए तो उनको कुछ खिलाने के लिए भी कोई चारा नहीं था सिवाय उस बकरे को ज़िबा किया जाए और फिर इसी तरह उस बकरे को भी ज़िबा कर लिया गया। लेकिन इन सब के दौरान जो चूहा था वो किसी तीसरे घर भी जा चुका था। दोस्तों इस कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। जी हाँ, एक तो ये कि कभी भी अंधेरे में चूहेदानी को हाथ ना लगाएं और दूसरा सबक जो सबसे अहम है कि कभी कोई आपको अपना कोई मसला बताए तो कभी भी ये मत समझिएगा कि इससे आपको कोई सरोकार नहीं, और हो सकता है जो आज किसी का मसला हो वो आने वाले कल में आपके लिए सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें। मैं मिलूंगा आपको फिर ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।